वो होटल के रूम में अकेली थी, लेकिन आवाज़ें किसी और की आ रही थीं। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस फ्लोर पर कोई और था ही नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक होटल रूम से, जहां किम नाम की एक लड़की अकेली रुकी होती है। वो एक बिजनेस वुमन है और न्यू ईयर की रात वो अपने रूम में अकेले ही सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी अचानक रूम की लाइट्स चली जाती हैं और उसी वक्त उसके बेड के पीछे वाली दीवार से एक अजीब सी आवाज आने लगती है। कुछ सेकंड बाद लाइट्स वापस आ जाती हैं, लेकिन इस बार दीवार पर लगातार ठक ठक होने की आवाज आने लगती है। किम को लगता है कि शायद बगल वाले रूम में कोई है जो उसे परेशान कर रहा है। वो तुरंत होटल रिसेप्शन पर कॉल करती है और कंप्लेंट करती है कि उसके पास वाले रूम से कोई लगातार आवाज कर रहा है। लेकिन रिसेप्शन से जो जवाब आता है वो सुनकर किम थोड़ा घबरा जाती है। उसे बताया जाता है कि उस रूम में किसी ने चेक इन ही नहीं किया है। वो रूम पूरी तरह खाली है। किम इंसिस्ट करती है कि आप फिर से चेक करो, लेकिन मैनेजर उसे बताता है कि पूरा फ्लोर खाली है, उस फ्लोर पर सिर्फ वही अकेली है। लेकिन आवाज रुकने का नाम ही नहीं लेती। आखिरकार मैनेजर एक स्टाफ मेंबर को भेजता है उस रूम को चेक करने के लिए। कुछ देर बाद होटल की एक स्टाफ उस रूम में जाती है। वो पूरा रूम चेक करती है। सब कुछ बिल्कुल खाली होता है। वो मैनेजर को कॉल करके कहती है कि यहां कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही वो कॉल काटती है, अचानक उसकी एक जोरदार चीख सुनाई देती है और वो चीख सीधे किम के रूम तक पहुंचती है। किम अब पूरी तरह डर जाती है। तभी मैनेजर का फिर से कॉल आता है। वो कहता है कि हमने अपनी तरफ से रूम चेक करवा लिया है, वहां कोई नहीं है। लेकिन किम के रूम में अभी भी वही आवाज लगातार आ रही होती है। अब किम खुद जाकर सच जानने का फैसला करती है। वो धीरे धीरे उस खाली रूम के दरवाजे तक पहुंचती है और डरते डरते दरवाजा खोलती है। अंदर जाने पर उसे पहले तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। रूम बिल्कुल खाली होता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वो वहां अकेली नहीं है। लेकिन तभी अगली बार होटल में अकेले रुको और अगर दीवार के उस पार से आवाज आए तो चेक करने मत जाना, क्योंकि कभी कभी खाली रूम ही सबसे खतरनाक होते हैं। आपके हिसाब से क्या थ्योरी हो सकती है उस शापित रूम के पीछे? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही शॉर्ट एंड डिस्टर्बिंग मिस्ट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।